संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण के घटक भाग 12। सत्ता, आनंद, विज्ञान कहने को तो तीन हैं, वास्तव में तीनों एक हैं। जो है वही तो जाना जाता है। उपलब्धि ज्ञान का नाम है। घड़ा है, यही तो उपलब्धि है, अर्थात है, यही तो ज्ञान है, एवं वही रस है। व्यापक रस महामायावच्छिन्न होकर अव्यय कहलाने लगता है। भिन्न भिन्न कलाओं की उत्पत्ति से पहले जो महामायावच्छिन्न रस है वह मन कहलाता है। यह शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। इस मन में से आनंद विज्ञान स्वरूप, मुक्ति साक्षी एवं प्राणवाक स्वरूप सृष्टि साक्षी, ये दो बल उत्पन्न होते हैं। श्रक्षा और मुमुक्षा दोनों का अधिष्ठाता यही ज्ञान ब्रह्म है। मन ब्रह्म है, यही विज्ञान आनंद की ओर जाकर मुक्ति का कारण बन जाता है, एवं यही प्राणवाक की ओर जाकर सृष्टि का कारण बन जाता है। सृष्टि में ज्ञान रूप मन के प्राण और वाक ये दो साधन हैं। मुक्ति में विज्ञान और आनंद ये दो साधन हैं। वही ज्ञान रूप मन प्राणवाक की ओर जाकर कर्मात्मा कहलाने लगता है। आनंद विज्ञान की ओर जाकर ज्ञानात्मा कहलाने लगता है। यज्ञ का संबंध सृष्टि साक्षी आत्मा से है, अतएव हम उसी मन प्राण वाङ्मय कर्मात्मा का विचार करेंगे। मन ज्ञान है, प्राण क्रिया है, वाक अर्थ है, जैसा कि प्रकरण के प्रारंभ में ही बतला दिया गया है। अकेला मन सृष्टि पैदा करने में सर्वथा असमर्थ है, अतएव वह मन अर्थात ज्ञान क्रिया को उत्पन्न करता है, परंतु क्रिया शारीरिक है, उसमें भी सृष्टि का काम नहीं चल सकता। अतएव उसने अर्थवीर्य को उत्पन्न किया, परंतु इससे भी काम न चला। अतएव उसने एक पशुवीर्य उत्पन्न किया, इससे भी काम न चला, तो उसने एक धर्म तत्व उत्पन्न किया। तात्पर्य यही है कि ब्रह्म तत्व से छत्र प्राण उत्पन्न होता है। ये छत्र देवता, इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान इन नामों से प्रसिद्ध हैं। ये देवता क्रिया शक्ति के अधिष्ठाता हैं, एवं उसी ब्रह्म तत्व से विटवीर्य उत्पन्न होता है, जिससे कि अर्थ का स्वरूप बनता है। वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मरुत इतने प्राण देवता अर्थ के अधिष्ठाता हैं, परंतु यदि खाली अर्थ बन ही जाए और उसका पोषण न हो तो काम नहीं चल सकता। अतएव अर्थ को अर्थ ही नहीं अपितु क्रिया और ब्रह्म को भी पुष्ट करने वाला तीनों वीर्यों का स्वरूप संवादी एक चौथा पूषा नाम का शूद्र वीर्य उत्पन्न हुआ, परंतु इससे भी काम नहीं चल सकता था, क्योंकि ये तीनों ही वीर्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे। इसके लिए किसी नियमन की आवश्यकता थी, जिससे कि तीनों शक्तियां अपने अपने कर्तव्य से विमुख न हो सकें। अतएव उस ब्रह्म तत्व ने एक धर्म तत्व और उत्पन्न किया, जो कि त्व नाम से प्रसिद्ध है। क्रियात, अर्थव, पुसत्व, इस त्वकार ने तीनों में एक पना और लगा दिया। क्रिया का स्वरूप त्व पर निर्भर है। जिस दिन क्रियापना निकल जाएगा उस दिन क्रिया क्रिया ही न रहेगी। इस प्रकार उस ब्रह्म से क्रिया शक्ति, अर्थ शक्ति, पुष्टि शक्ति एवं धर्म ये चार सृष्टि धाराएं उत्पन्न होती हैं। मन ज्ञान स्वरूप है, प्राण क्रिया स्वरूप है, वाक अर्थ रूप है। ज्ञान ही को ब्रह्म वीर्य कहते हैं, क्रिया को छत्र वीर्य कहते हैं, अर्थ को वीड वीर्य कहते हैं, एवं पुष्टि को शौद्र वीर्य कहते हैं। इस प्रकार उस ब्रह्म से ज्ञान से ही तीनों वीर्य उत्पन्न होते हैं। तीनों में से फल भोक्ता केवल ज्ञान ही है। अर्थ क्रिया सबकी परिसमाप्ति ज्ञान ही में होती है। ज्ञान ही से जगत उत्पन्न होता है, उसी पर प्रतिष्ठित रहता है एवं उसी में विलीन हो जाता है। छत्र वीर्य का काम केवल करना है, विड वीर्य का काम अर्थ स्वरूप बनाना है, परंतु भोक्ता ज्ञान ही है। सबकी परिसमाप्ति ज्ञान ब्रह्म पर ही होती है। अतएव भगवान कहते हैं सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्रिया का अधिष्ठाता ज्ञान ही है, बिना ज्ञान के क्रिया रह नहीं सकती। अतएव श्रुति कहती है सहसा क्षत्रस्य योनिर्यद ब्रह्म।
तस्मादधपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मवान् तत् उपनिश्रयति स्वाम योर्नि य उ एनं हिनस्ति स्वाम से योनि मृच्छति से पापीयान भवति यथा श्रेष्याशम हिंसित्वा। मनो में ज्ञान शक्ति ब्रह्म है, प्राणमयी क्रिया शक्ति क्षत्रिय है, वांगमयी अर्थ शक्ति वैश्य है एवं पूषा प्राणमयी पुष्टि शक्ति शूद्र है। इस प्रकार आदि दैविक मंडल में चारों वर्ण मौजूद हैं। इन चारों का मूल वही अव्यय तत्व है। शुद्ध अव्यय तत्व की ही मन प्राण वाक ये तीन कलाएं हैं। ये ही ब्रह्म छत्र विट हैं। ये ही ज्ञान क्रिया अर्थ हैं। चातुर्य वर्ण है का निर्माता वही अव्यय पुरुष है। अतः भगवान कहते हैं चातुर्य वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है तस्य कर्तारमपि माम विद्धय कर्तार मयव्यम। चूंकि इसी मन प्राण वाक से संसार के चर्चाव्यर्थ पदार्थ चेतन और जड़ दोनों उत्पन्न होते हैं, अतएव सब में चातुर्वर्ण मौजूद हैं। मन प्राण वाक समष्टि का नाम सत्ता है, इसी का नाम अस्तित्व है। ये ही तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। संसार में जो है कहकर व्यवहत करने योग्य है वह चारों वर्णों से युक्त हैं। बिना चातुर्वर्ण्य के, बिना मन प्राण वाक के किसी भी पदार्थ का, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, अस्तित्व रह नहीं सकता। पत्थर, वृक्ष, कृमि, कीट, पशु, पक्षी, सरीसृप, मनुष्य, देवता, गंधर्व सब में चारों वर्ण मौजूद हैं। प्रकृति में ज्ञान क्रिया अर्थ और प्रवर्ग्य ये चार सींगे हैं। इन चारों में से ज्ञान से काम लेने वाला समाज ब्राह्मण है, क्रिया से काम लेने वाला समाज क्षत्रिय है, अर्थ से काम लेने वाला समाज वैश्य है एवं प्रवर्ग्य पूषा से काम लेने वाला समाज शूद्र है। ज्ञान बल, शासन बल, वित्त बल और शरीर बल, बस सारा बल इन चार सींगों में विभक्त है। इनमें पूर्व बल उत्तरोत्तर से श्रेष्ठ है। शरीर बल का अधिष्ठाता समुदाय शूद्र है, यह बल सर्वत निकृष्ट बल है एवं वित्त बल का अधिष्ठाता समुदाय वैश्य है। वित्त बल से 100 पहलवान नौकर रह सकते हैं, अतएव हम इसे शरीर बल की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने के लिए तैयार हैं। एवं शासन बल का अधिष्ठाता क्षत्रिय है। निर्धन क्षत्रिय के एक छोटे से सिपाही की धमकी से कोट्याधिपति सेठ भी भयभीत हो जाते हैं। बस यहीं तक तो बाहरी उपकरण है। इसके बाद ज्ञान का नंबर आता है। ज्ञान बल के ब्रह्म बल के सामने सम्राट भी थर्राया करते हैं। यही बल सर्वश्रेष्ठ बल है। यदि वित्त बल धन न हो तो शरीर बल नहीं रह सकता। यदि शासन न हो तो संपत्ति रक्षा नहीं हो सकती। यदि ज्ञान न हो तो शासन नहीं हो सकता। आप इस वर्ण व्यवस्था को अपने में घटा लीजिए। आप में मन प्राण वाक तीनों मौजूद हैं। यदि आप सोच समझकर काम करेंगे तो वह ठीक होगा। यदि आप बिना जाने बिना ज्ञान की सहायता के कोई काम कर बैठेंगे तो खतरा खा बैठेंगे। ज्ञात्वा कर्मणानि कुर्वीत ज्ञानात्वा कर्म आचरेत अज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्खलनम स्यात् पदे पदे इति। ज्ञान के बिना क्रिया हो नहीं सकती, होगी तो वह यातयाम बन जाएगी। ज्ञान क्रिया का मूल है, कारण है। कारण कार्य के बिना रह सकता है, किंतु कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता। सूत कपड़े के बिना रह सकता है, परंतु कपड़ा बिना सूत के नहीं रह सकता। मिट्टी घड़े के बिना रह सकती है, परंतु घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता। तथैव ज्ञान क्रिया के बिना रह सकता है, परंतु क्रिया ज्ञान के बिना नहीं रह सकती।